गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इस जो अपन को एरिया दे रखा है, अपन को 2x प्लस वाई रिलेशन दे रखा है अपन को एक 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। उसके अकॉर्डिंग अपन इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन का। तो देखेंगे अपन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अपन थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे उसकी कोई कुछ थ्योरम्स देखेंगे और उसके आगे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस तरह से कैसे अपन इसके ग्राफ मेथड से इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या गिवन है अपन को कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 वेयर x एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस साइन इज रिप्रेजेंटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट है जो यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है यहाँ पे, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें अपन यहाँ पे तो इसमें क्या होता है, यदि आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई सी भी वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास, उससे जस्ट जो छोटा नंबर होगा इंटीजर वो वैल्यू अपन को यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए 3.1 मैंने यहाँ पे लिखा, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में अपन को डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 3.3 आई, 3.1 की वैल्यू 3। तो ऐसे 3.2 हुआ, 3.9 हुआ या 3.999 हुआ, तो 3.99 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। इसे सपोज कीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3.1 ये यहाँ पे 4, तो 3 से वैल्यू जहाँ तक 4 तक नहीं पहुँचती है तो वहाँ तक 3 से 3 और 4 से जस्ट जो छोटा नंबर होगा उसको यदि अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में अंदर लिख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3। जैसे यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 लिखा मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 3। और 3.1 3.2 3.4 ऐसे 3.99 तक जहाँ तक 4 टच ना हो जाए वहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 3 पे आके रुक जाएगी, क्योंकि 3.99 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट नंबर इंटीजर नंबर कौन सा है 3 है 3.99 से। ऐसे सपोज कीजिए यहाँ पे 2.99 होता, 3 नहीं आता, 2.99 इंटीजर फंक्शन में ऐसे 2.999 होता, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 2। ऐसे सपोज कीजिए नेगेटिव में कोई टर्म है यहाँ पे, ये -1 ये -2 है, तो यहाँ पे -1.999, तो -1.99 क्या आएगा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी तो उससे जस्ट छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पे -2 होगा, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूप में अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है अपनी उससे जस्ट छोटा नंबर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वही वैल्यू यहाँ पे अपन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा 3.1 है तो इसकी वैल्यू 3, 3.2 है तो 3, तो 4 यहाँ पे जैसे आप सपोज कीजिए कोई वैल्यू है x की वैल्यू निकाली अपन ने n, यदि वो सब दे रहा है अपन को क्वेश्चन में तो x कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, n से लेकर n+1 तक। देखिए सपोज कीजिए 4 की वैल्यू तो 4 आ गई तो n+1 यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन n इंक्लूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो रिलेशन अपना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अपन को एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे x भी क्या हो ग्रेटर देन 0 हो और y भी क्या हो ग्रेटर देन 0। तो आप ऑब्वियसली समझ जाएंगे ग्राफ अपना कहाँ बनेगा, दोनों पॉजिटिव x एक्सिस में और पॉजिटिव ही y एक्सिस में अपना कोई ग्राफ बनेगा, उसकी अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अपन इक्वेशन से चले यहाँ पे तो 2x की ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी इंटीजर और y की ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी इंटीजर। तो 2x की यहाँ पे अपन को x ग्रेटर देन 0 दे रखा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी x की 0 होगी या 2x की 0 होगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो 2x को मैंने कंसिडर किया एज ए 0, तो 0 इसको कंसिडर करूँगा मैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास ताकि 5 हो जाए, तो 0 + 5 करूँगा तभी 5 होगा यहाँ पे, तो y की मैंने वैल्यू लिख दी 5। अब यहाँ पे अपन इसको सोल्व करें तो एज इट इज जैसे क्वेश्चन में अपन ने इसकी प्रॉपर्टी देखी है यहाँ पे, तो 2x किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ पे 0 + 1 जैसे n+1 एज इट इज n+1, ठीक है। अब 2x को इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे अपन, तो
2x एज इट इज़ 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0, और यहाँ पे 1 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका होता है कि जहाँ पे इक्वल का साइन है वहाँ पे आता है बड़ा कोष्टक, बड़ा ब्रैकेट, और जहाँ पे ओनली ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है वहाँ पे अपन स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सिंपल दे रखा है y इज इक्वल टू 5, तो y इज बिलोंग टू 5, जो कि n से n यहाँ पे था, तो n यहाँ पे 5 है, तो 5 और 5 से एक नंबर बड़ा 6। यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 होते ही 6 यदि इंक्लूड करना है अपन तो 6 होते ही क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और 6 में कुछ भी 0 ऐड करोगे आप तो 0 अपन को 5 फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन 2x की वैल्यू क्या आई 1, पहले 0 रखी थी मैंने यहाँ पे 0 + 5, अब मैं इसको 1 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या निकलनी चाहिए वैल्यू 4 आनी चाहिए, y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो मैंने देखा 2x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, y की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी 4, क्योंकि 1 और 4 मिलके क्या होंगे 5 हो जाएंगे अपने। तो अपन ने थ्योरम अप्लाई करी यहाँ पे, तो 2x एज इट इज अंदर का अंदर और 1 से ग्रेटर देन बड़ा एंड 2x इज लेस देन 2। तो अब डिवाइड कर देते हैं अपन, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई अपने आप, हाफ से ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन टू 1। तो इसको लिखने का तरीका अपना x इज बिलोंग टू हाफ टू 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ऐसे यहाँ पे अपन ने इसकी 5 इक्वेशन सोल्व की है और इसके अकॉर्डिंग ही अपना एक ग्राफ बना है, उसको अपन देखते हैं और उसका एरिया अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x कहाँ से 0 से लेके हाफ तक, तो x कहाँ है 0 से लेके हाफ, ये 1 है यहाँ पे, ये देखिए 1 है, ये 1 है, तो हाफ कहाँ होगा 1 और 0 के मिडिल में। तो यहाँ से मैं जो 0 से 1 तो और 0 से 1 जब x है, 0 से हाफ जब x है तो y क्या है 5 से 6 तक, 6 इंक्लूड नहीं है, तो 5 से 6 y0। तो यहाँ पे अपना एरिया अपना ए वाला कंसिडर हो जाएगा। यहाँ 6 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट नहीं है, लेकिन 6 के जस्ट पास में है तो उसको अपन हल्का सा लेके इसका एरिया अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे 1/2 से 1 तक, तो 1/2 से 1 तक, तो इसमें क्या वैल्यू आ रही 4 से 5, तो 4 से 5, तो 1/2 से 1 तक इस वाली इसको उठा के यहाँ पे लाओगे तो 4 से 5 की वैल्यू यहाँ पे अपन को कंसिडर हो जाएगी। तो अपन देखेंगे कि इस तरह की इसकी डिस्टेंस कितनी है हाफ, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1। ठीक है, तो अपन एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, आप जानते हैं कितने ब्लॉक बन रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्लॉक बन रहे हैं अपने, 6 ब्लॉक बन रहे हैं अपने। किस किस लेंथ के हैं ये, हाफ इंटू 1 यूनिट के हैं, तो 2 से 3 बार यहाँ पे 3 यूनिट स्क्वायर क्या जाएगी इसकी एरिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की थ्योरम अपन ने कैसे अप्लाई करी और कैसे इस क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे सोल्व किया और इसका सॉल्यूशन क्या निकला 3 यूनिट स्क्वायर। तो मतलब जो इस इक्वेशन है अपनी 2x + y इज इक्वल टू 5 और ये 2x किस में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, y भी किस में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और x एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अपन को ये वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड आगे अपन कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना और उससे रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी अपनी और आगे देखेंगे अपन आगे की प्रॉब्लम को भी अपन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।